देश के मजेदार लेकिन मीडिया के लिए लो टीआरपी वाले मुद्दों के साथ एक बार फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिसकी जरूरत आपको तो है लेकिन मीडिया को नहीं, क्योंकि उन्हें अभी धार्मिक मुद्दों में ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले मुद्दे की बात करते हैं जिसका टाइटल है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। आज है 17 सितंबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। आज मोदी जी 72 साल के हो गए लेकिन पूरी तरह से चुस्त और तंदुरुस्त हैं। अब उनके इस तंदुरुस्ती का राज क्या है, इस बारे में बहुत सी वीडियो आज न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे उसकी जिसे मीडिया अपने शो का हिस्सा कतई नहीं बनाना चाहता, और वो है बेरोजगारी। और यही वजह है कि आज ट्विटर पर दो हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। एक है हैप्पी बर्थडे मोदी जी और दूसरा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। और दोनों के जो नंबर ऑफ ट्वीट्स हैं उसमें राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस कहीं ज्यादा है। मतलब बेरोजगारी से परेशान युवकों की गिनती मोदी जी को बर्थडे विश करने वालों से कहीं ज्यादा है। ऐसे में अगर बेरोजगारी के बारे में बताएं तो सीएमआई के मुताबिक भारत में बेरोजगारी 7.1% है, जिसमें अर्बन एरियाज में 8.1%, तो वही रूरल एरियाज में 6.6%। और इन सब में हरियाणा और जम्मू कश्मीर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अब इस तरह से अगर बेरोजगार भारत में 1.5 GB डेटा लेकर घूमेंगे तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड होना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि मोदी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के नाम से तो नहीं मनाया जा सकता ना, जबकि पिछले जन्मदिन पर भी युवाओं ने इसी तरह से मोदी जी के जन्मदिन को मनाया था। ऐसे में सॉल्यूशन यही है कि जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार दे दिया जाए, लेकिन यह करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो दूसरा रास्ता यह है कि इस 1.5 GB डाटा को इतना महंगा कर दिया जाए कि रिचार्ज कराना इन बेरोजगारों के लिए मुश्किल हो जाए। ना नेट रहेगा और ना ही ऐसा ट्रेंड होगा। इस बारे में आपके अनमोल विचार क्या हैं, कमेंट में बता सकते हैं। आज का दूसरा मुद्दा जिसका टाइटल है चीते की घर वापसी। आज मोदी जी के जन्मदिन पर नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। भारत सरकार के इस कदम से लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सारे दुख दर्द दूर हो चुके हैं और जनता चीता चीता मोदी मोदी के नारे लगा रही है। हालांकि जनता उत्साहित थी, उसी में श्वेता सिंह ने याद दिला दिया कि आप सबको चीता चीता और मोदी मोदी के नारे भी लगाने हैं। सब बहुत खुश हैं। आज तो यहाँ पर तो ढोल की व्यवस्था इन्होंने कर ली कि यहाँ पर नाच गाना हो जाए। आप उस खुशी का अंदाजा आप लगाइए। इनके ढोल है चला गया आपका, बस आप देखिए कि बस यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर प्रधानमंत्री ने वो लीवर खोला और जैसे ही चीतों ने रेस लगाई भीतर उसके इसके प्रांगण में, इसके परिसर में, उसके बाद से तो यहाँ पर बस जश्न ही जश्न मन रहा है। हाँ, जश्न है, उसी का जश्न है। हाँ, चीता चीता मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं ये लोग। ये नारा गढ़ा है। चीता 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 मोदी 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 मोदी। चीतों का भारत में वापस आना एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि 1950 से ही भारत में चीते पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। एक भी चीता जिंदा नहीं बचा था, जबकि पूरी दुनिया में सिर्फ 7000 चीते मौजूद हैं, जिसमें आधे से ज्यादा साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में पाए जाते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार एक बार फिर से चीतों को भारत में बसाना चाहती है और इसकी पहल सबसे पहले 1970 में करी गई थी, जो फेल हो गई थी। फिर 2009 में करी गई, वो भी फेल हो गई। लेकिन साल 2010 में चीतों को वापस लाने की एक बड़ी पहल कांग्रेसी मिनिस्टर जयराम रमेश ने करी, लेकिन साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जबकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चीते को भारत में लाने की इजाजत दे दी। और अब नामीबिया से चीते भारत आ चुके हैं और मीडिया में इस बात का डंका बज रहा है। आज का तीसरा मुद्दा जिसका टाइटल है रामदेव बाबा की आंख खुल गई। बाबा रामदेव की एक वीडियो वायरल है जिसमें वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, वो भी बड़े विनम्रता के साथ। मतलब अब क्या ही कहें, आप खुद ही देख लो। नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, तो हमारे राहुल भाई भी योग करते हैं। तो अब उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो चल भी रहे हैं अच्छे से और बड़े मतलब शान से चल रहे हैं। और जो है कभी टी शर्ट में, कभी कुर्ता पजामा में, कभी जो है उनकी खबरें बन रही, रोज हेडलाइंस बन रही। आप सोचो जिस आदमी को नेशनल मीडिया में
बहुत थोड़ी जगह मिला करती थी, आज उसके नाम के चर्चे, यही उसकी विजय यात्रा है। ये वीडियो देखने के बाद कांग्रेसी तो मदमस्त हैं, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि राहुल बाबा बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। जबकि अगर बाबा रामदेव की बात करें तो उनके साथ गलत हुआ है। जिस तरह से वो 2014 से पहले मोदी जी के लिए प्रचार किया करते थे, महंगाई को लेकर कांग्रेस को घेरा करते थे, बीजेपी सरकार बनने के बाद सरकार को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, उस हिसाब से बाबा रामदेव को फायदा नहीं मिल पाया। जबकि अडानी तो प्रो गवर्नमेंट वाले बयान भी नहीं देते, फिर भी 208 रैंक से उड़कर दूसरे रैंक पर आ गए हैं। ऐसे में बाबा जी के साथ बहुत गलत हुआ है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज का चौथा और सबसे जरूरी मुद्दा, जिसका टाइटल है किसने क्या दिखाया, देश की महान मीडिया आपके मुद्दों को किस तरह अवॉइड और कैसे प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रही है, अब आप उसे देख लें। सबसे पहले राष्ट्रवादी एंकर अमीश देवगन, जिनका शो है आर पार, और कल का उनका टॉपिक था मदरसे होंगे मॉडर्न, मौलानाओं को टेंशन, मुद्दा वही हिंदू मुसलमान। दूसरे हैं अमन चोपड़ा, नाम में अमन है लेकिन स्वभाव से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। शो करते हैं देश नहीं झुकने देंगे, कल का टॉपिक था प्रोजेक्ट 2024 का चीता प्लान रेडी, चीता के आड़ में विपक्ष की खाट खड़ी कर दी। हालांकि टॉपिक कोई सा भी हो, अमन का शो बगैर मुसलमान के कभी पूरा नहीं होता। तीसरी है अदिति त्यागी, शो करती है देशहित, कल का टॉपिक था गोडसे वर्सेस निजाम। इसके ऊपर का कवर हटा दें तो दिखता वही है, हिंदू मुसलमान। और अदिति त्यागी ने गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लगभग महापुरुष साबित कर दिया। अब अदिति के इस देशहित शो में कैसा देशहित छिपा है, शायद आप देख पाओ। एक और महान योद्धा है अंजना ओम कश्यप, शो का नाम हल्ला बोल, कल का टाइटल था समरकंद में भारत का दम, कांग्रेस बेदम। इनके हिसाब से कांग्रेस भारत नहीं है, इस हिसाब से कांग्रेसी भी भारतीय नहीं हुए। फिर इन कांग्रेसियों ने 70 साल देश की सत्ता कैसे चला ली। लगता है कंगना ने सही कहा था, देश तो 2014 में ही आजाद हुआ है। खैर, यह है गोदी मीडिया के हालात। गोदी एंकरों के नाम तो बहुत हैं, लेकिन सबका हाल एक ही है। अब इसमें आपका मुद्दा कहां है वो आप खुद ही तलाश कर लेना, मिल जाए तो समझ लेना बस आप ही हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।